कहते हैं, और साथ जो चेंजेस नैब लॉ के अंदर ये करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बड़ा हैवी एजेंडा है, बाहर से पैसे लेकर आने हैं, हमने एहतसाब करना है लोगों का, तब हमारी हुकूमत चलेगी। पहली बात तो यह है कि मैं आपकी इजाज़त से एक बड़ी तारीखी चीज़ जो पहले भी शायद कहीं आ चुकी है उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में ये बात करती हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ शामिल होता हूँ कि जब से हमने वही संभाला है तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि जी एहतसाब इस तरह हो रहा है फला। नवाज शरीफ साहब के बारे में खुद नवाज, एक किताब है गद्दार कौन, सुहेल बड़ाई साहब की, उसमें उन्होंने एक चैप्टर है एहतसाब, और उसमें वो सवाल उनसे करते हैं कि जनाब ये जो केसेस थे आपके इनके खिलाफ, आसफ अली जरदारी और इनके खिलाफ बीबी साहबा के खिलाफ, ये कैसे आपने कायम की? उन्होंने कहा जी ये झूठे केसेस हमने ISI के कहने पर तैयार किए थे। ये किसने जवाब दिया? ये जवाब दिया नवाज शरीफ साहब ने, किताब में वो रिकॉर्डेड है। और ये बात ही कि 2013 की बात है जब मैंने ये टेलीविजन पे बैठकर, नवाज शरीफ साहब भी कंप्लेसेंट हो गए ना फिर। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मैंने सुहेल बड़ाई साहब को लाइन पे लाया और मैंने कहा जी आपके इस इंटरव्यू की आज तक किसी ने तरदीद की? उन्होंने कहा नहीं की। अच्छा, आपस का इनका मामला तो एक तरफ रहा कि ये एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, एहतसाब और रहमान जिन्हें कहा गया वो क्या करते रहे, सैफ रहमान साहब। लेकिन एक बात जो मैं इस प्रोग्राम की वसादत से, आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ, मुझे कोई एक ऐसा भी आदमी चाहिए जिसके खिलाफ एहतसाब हो रहा हो और वो कहे कि देखिए जनाब ये झूठ है, मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम जो गलत है। ये अच्छा, नवाज शरीफ साहब से लेकर इनकी तरह यानी हमारे आसफ अली जरदारी साहब की तक हर शख्स ये कह रहा है कि देखिए जी हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, हम कहते हैं कि फलां का भी हो, फलां का भी हो। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं आपको एक अर्ज़ करूं, सबसे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब हुआ है या साबिक सदर का एहतसाब हो रहा है तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आज वो आवाज़ें जो नहीं उठा करती थी कि जी फ़ौज का भी एहतसाब हो, अदलिया का भी एहतसाब हो, ये आवाज़ें उठ रही हैं। और इसका ये आवाज़ें आवाज़ों तक महदूद रहेंगी। मैं